ये पहला संगठन है जो 2013 से हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को लेकर के आगे चल रहा है। पहला संगठन है जो आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र के लिए आंदोलन कर चुका है, अस्तित्व को लेकर के लड़ाई लड़ रहा है। जिस प्रकार से मुसलमान गजवाए हिंद को लेकर के प्रयासरत है पूरे विश्व के अंदर कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। अगर इस स्थिति में भारत का हिंदू भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ करके हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए आगे नहीं आता है तो निश्चित रूप से लड़ाई कठिन होगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज हम पहुंच चुके हैं राष्ट्रीय हिंदू संगठन जो प्रयागराज से ही निकला है और लगभग पूरे देश में 14 लाख मेंबर हैं। इनके अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और डिप्थ में हम आपको संगठन का परिचय और लक्ष्य बताने की कोशिश करते हैं। नमस्ते भैया, जय श्री राम। आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए, संगठन का मूल रूप बताइए। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। हम लोगों का एक उद्देश्य है, राष्ट्रीय हिंदू संगठन एक उद्देश्य और एक संकल्प के साथ 30 सितंबर 2013 को प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद जी की बलिदान स्थल पर हम लोगों ने एक संकल्प लिया कि भारत के 100 करोड़ सनातनियों को भावनात्मक रूप से जोड़ते हुए हम लोग एक सशक्त हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे। उसी भावना को लेकर के आज 30 सितंबर 2013 से चलते चलते जो एक शहर से मात्र प्रयागराज से संगठन प्रारंभ हुआ था, आज देश के कोने कोने में राष्ट्रीय हिंदू संगठन की शाखाएं हैं। और जिस भावना का उल्लेख मैं कर रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि भारत का हिंदू एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े, तो उसी भावना के अंतर्गत संगठन के जो भी पदाधिकारी, जो भी सदस्य हैं, उसी भावना के अंतर्गत देश के कोने कोने में इस विचारधारा को हर एक हिंदू तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। क्योंकि आज हिंदुओं में समस्याएं बहुत हैं। समाधान जो राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने निकाला है वो एक है कि जब तक हम जाति, भाषा, क्षेत्र का भेदभाव खत्म करते हुए जब तक हम एक दूसरे को भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होंगे, एक दूसरे के लिए आगे नहीं आएंगे, तब तक हिंदू राष्ट्र की संकल्पना करना बेतर्क होगा, व्यर्थ होगा। तो हम एक ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां पर हिंदू एक दूसरे से लड़ाई नहीं, एक दूसरे से प्रेम करे। एक ऐसा समाज निर्माण करना चाहते हैं जहां पे हिंदू अपने परिवार में एक रहे, हिंदू अपने आसपास के मोहल्ले में एक रहे। क्योंकि जो हमारे सामने आपात समय आने वाला है, आपातकालीन स्थिति हमारे सामने आने वाली है, उससे कैसे हम लड़ेंगे? इस स्थिति में लड़ेंगे, बिखरे हुए हैं, हम एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं है। अगर आने वाले समय में कोई भी स्थिति आती है, जिस प्रकार से देश में मुसलमान अपना अस्तित्व को लेकर के लड़ाई लड़ रहा है, जिस प्रकार से मुसलमान गजवाए हिंद को लेकर के प्रयासरत है पूरे विश्व के अंदर कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, अगर इस स्थिति में भारत का हिंदू भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ करके हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए आगे नहीं आता है तो निश्चित रूप से लड़ाई कठिन होगी। लेकिन राष्ट्रीय हिंदू संगठन ये लड़ाई को लेकर के बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर है और इस लड़ाई के लिए प्रयासरत है। आज देश में हमारी शाखाएं हैं, 300 से अधिक जनपदों में हम सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र के लिए, पहली बात मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये पहला संगठन है जो आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र के लिए आंदोलन कर चुका है। ये पहला संगठन है जो 2013 से हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को लेकर के आगे चल रहा है। आज भले ही हिंदू राष्ट्र की एक लहर से आ गई है, लेकिन मुझे प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय हिंदू संगठन 2013 से हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहा है और 2021 और 22 में हिंदू राष्ट्र को लेकर के पूरे देश भर में आंदोलित था। और आने वाले समय में हम सरकारों को विवश करेंगे कि सरकार हिंदू राष्ट्र का निर्माण सरकार को करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बहुसंख्यक हैं, हमारा राष्ट्र है, हिंदू बहुसंख्यक है यहाँ पे, तो मुसलमानों का क्या काम? धर्मनिरपेक्ष शब्द कहाँ से आया? ये सारे प्रश्न हिंदुओं के मन में है। लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर राष्ट्रीय हिंदू संगठन 100 करोड़ हिंदुओं को एक करके उत्तर देना चाहता है कि आज देश में क्या चल रहा है, हिंदुत्व के लिए क्या काम हुए हैं, हिंदुत्व को लेकर के क्या प्रयास हुए हैं आज तक। हम इन सब विषयों पर बात करने वाले हैं आने वाले समय में सरकार से या हिंदुवादी संगठनों से कि आज कितने प्रयास हुए हैं, कितने कार्य हुए हैं। आज हम 9 राज्यों में अपने अस्तित्व को लेकर के घूम रहे हैं, 9 राज्यों में 10 राज्यों में अपने अस्तित्व को लेकर के घूम रहे हैं। ऐसे कई राज्य हैं जहां पर अपनी भगवा धर्म पताका नहीं फहरा सकते हैं, जहां पे रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते हैं, जहां पे अपने धर्म संस्कृति की बात नहीं कर सकते हैं, लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो हमें एक होना पड़ता है। परिवारों में भी अगर ऐसी स्थिति आती है तो परिवार भी संगठित होता है। आज हिंदू समाज संस्कृति के अस्तित्व के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। इस समय हम सबको एक होना है। मैं आप सबके माध्यम से, आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि जब तक भारत का हिंदू जो हिंदू राष्ट्र चाहता है वो अपने परिवार और अपने समाज में भावनात्मक रूप से एकता नहीं स्थापित करेगा, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। तो मेरा निवेदन है कि अगर कुछ भी हिंदुत्व के मन में भावना है तो पहले तो अपने परिवार में एकता को बनाइए, फिर अपने समाज में एकता को बनाइए। निश्चित रूप से एक ऐसा भारत निखर करके सामने आएगा जो स्वामी विवेकानंद जी के स्वप्न को साकार करेगा। आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती भी है। इस मौके पर मैं
देश के सभी सनातनियों को आह्वान करना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का स्वप्न था कि भारत 21वीं सदी में विश्व गुरु बने, और विश्व गुरु कैसा? जिसमें जिस संस्कृति पर विश्व नतमस्तक हो। और जब हम एक ऐसा समाज निर्माण करेंगे जहाँ पर एक हिंदू दूसरे हिंदू से भावनात्मक संबंध स्थापित करके उसके लिए आगे आएगा, तो निश्चित रूप से विश्व नतमस्तक होगा हमारी संस्कृति पर, और स्वामी विवेकानंद जी का स्वप्न भी साकार होगा, भारत विश्व गुरु भी बनेगा। भैया हमें बहुत अच्छे से जानकारी दिए, बहुत कुछ इनके बातों में था। अब उन बातों के बीच से हम कुछ मुख्य टॉपिक निकालेंगे और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि विचारधारा तो लगभग सारे संगठन की सेम ही होती है, लेकिन अलग कैसे, वो मुकाम हासिल कैसे किया जाए। भैया जैसे आपने बताया, क्या कहता है कि परिवार एक रहने चाहिए, मोहल्ले एक होनी चाहिए, सारे संगठन के रास्ते अलग अलग हैं और लक्ष्य एक है, तो ऐसा क्यों? देखिए, एक बात स्पष्ट रूप से आप इस चीज को समझिए कि जब हम धर्म और संस्कृति के लिए काम करते हैं, तो हमारा समर्पण, हमारा निष्ठा, हमारा कर्तव्य करने का रास्ता एक अलग तरीके का होता है। आज जो संगठन देखने को मिल रहे हैं, निश्चित रूप से वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो सब राजनीतिक महत्वाकांक्षा में उलझे हुए लोग हैं। कहीं किसी कोई विधायक के टच में है, कोई किसी मंत्री के टच में है, कोई विधायक के पीछे पीछे घूम रहा है, कोई अपनी ठेकेदारी चलाने के लिए घूम रहा है। असल में मैं संघ को लेकर के मैं बात करूंगा कि अगर संघ को 100 वर्ष काम करते हुए हो गए हैं, तो राष्ट्रीय हिंदू संगठन को काम करने की आवश्यकता क्यों? अगर संघ को 100 वर्ष हो गए हैं, यही सवाल हमारे भी है। तो राष्ट्रीय हिंदू संगठन को काम करने की आवश्यकता क्यों? इसका मतलब संघ के प्रयासों में कमी रही, इसका मतलब संघ के विचारधारा में कमी रही। और एक विचारधारा कमी मतलब इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं कि जहां पर, जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं, अगर यहीं पे मेरे बगल में मंच में मेरे एक मुसलमान बैठ जाए, तो ये कार्यकर्ताओं की विचारधारा क्या होगी? आज सब जगहों पर जितने भी हिंदुवादी संगठन है, संघ में अल्पसंख्यक विंग की क्यों आवश्यकता है? संघ में मुसलमानों की क्या आवश्यकता है? भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदुत्व की बात करती है, तो वहां पे मुसलमानों की क्या आवश्यकता है? हिंदुत्व की बात करती है, मुसलमानों की क्या आवश्यकता है? पिछड़ा मोर्चा की क्या आवश्यकता है? एससी मोर्चा की क्या आवश्यकता है? ओबीसी मोर्चा की क्या आवश्यकता है? जब आप हिंदुओं को एक करने के लिए निकले हुए हैं, तो ओबीसी मोर्चा बना करके हिंदुओं को तो विभाजित किया जा रहा है, एससी मोर्चा बना करके हिंदुओं को तो विभाजित किया जा रहा है। जब हम एक करने की बात कर रहे हैं, जब हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जब हम अखंड भारत की बात कर रहे हैं, तो अखंड भारत में तो जाति एक व्यवस्था थी, ना कि एक द्वेष भावना का। मतलब हमारा समाज आज के 2 दशक पहले जाइए, तो हमारा समाज कैसा था? क्या अनुशासन था हमारे समाज में? क्या किसी का कोई शोषण करता था क्या? एक समाज में अनुशासन था कि ये बड़े हैं, इनको हमें प्रणाम करना है, इनके सामने हमें बैठना नहीं है। ऐसा समाज तो हमारा सनातन संस्कृति हमारी ऐसा समाज का तो निर्माण करने की संकल्पना करता है। लेकिन सारे सवाल, सारे जितने भी टॉपिक हैं देश के, सारे संगठन के, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के, जब वो शुरू में आए थे, स्टार्टिंग में आए थे, तो उनका सारा प्रचार प्रसार हो रहा था कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कर देंगे। लेकिन आखिरकार उनका इतना लंबा कार्यकाल चला, 2010 के आसपास के स्टार्ट होके 2026 आ गया और अब उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं आता है। देखिए, दुर्भाग्य का विषय है कि जिसको हम गौ माता कहते हैं, जिसको हम माँ का दर्जा देते हैं, जिसमें हम 33 कोटि देवी देवताओं को दर्शन करते हैं, जिस माँ में, आज भारत में सबसे ज्यादा गौमांस एक्सपोर्ट करता है भारत। तो ये तो दुर्भाग्य का विषय है। ये आप लोगों को प्रश्न पूछना चाहिए यही तो हम पूछने की सरकार कोशिश में कर बैठे हुए लोगों से कि आखिरकार क्या ऐसी व्यवस्था है कि आपको गौमांस बेच करके पैसा कमाने की स्थिति है। आज गोवा में चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, वो स्पष्ट कहते हैं हम किसी संगठन, किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, हम हिंदुत्व के प्रबल समर्थक हैं, ना हमारी किसी से दाल रोटी चलती है। किरण रिजिजू जी का बयान कि मुझे गौमांस बहुत पसंद है, मैं खाता हूँ। ये जब उनके कार्यकर्ता सुनते हैं जो गौ के लिए काम करते हैं, तो उनकी भावना कहाँ मरती है और उनका जो काम करने का तरीका है वो कहाँ से डाइवर्ट होता है, इसको समझने की आवश्यकता है। मैंने बोला ना कि आज अल्पसंख्यक विंग भारतीय जनता पार्टी में भी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी है। अब आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना और हिंदुओं को कट्टर हिंदू बनाने की संकल्पना तो आप त्याग दीजिए ना। जब आपके बगल में बैठ करके मुसलमान आपके कार्यकर्ताओं के सामने उद्बोधन दे रहा है, आपकी रैलियों में टोपी लगा करके हजारों मुसलमान सम्मिलित हो रहे हैं, तो क्या है? और आजकल तो आदरणीय मोहन भागवत जी के बयान भी बदलने लगे हैं। जी, ये निश्चित रूप से हम लोग समझाएंगे और हम लोग पूछेंगे इनसे आने वाले समय में कि आप लोगों ने क्या कार्य किए हैं, क्या प्रयास किए हैं, और इनको जवाब भी देना पड़ेगा। क्योंकि हिंदुत्व के लिए जो अपने आप को बताते हैं कि हम समर्पित भाव से 100 वर्षों से काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई कार्य हुआ है। मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी परिवार में चले जाइए, किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, किसी भी व्यक्ति के पास चले जाइए, कोई भी हिंदुत्व की विचारधारा से काम कर रहा है, वो जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र बोलता है और शाम को मुसलमानों के यहाँ बैठ करके वो व्यवसायिक बातें करता है। ऐसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? ऐसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? हम वैचारिक रूप से हिंदुओं को दृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय हिंदू संगठन काम कर रहा है।
कि आप जो बोलते हैं वही आपका दर्शन होना चाहिए, जो आपकी बातें हैं वही आपका कर्म होना चाहिए, जो आपके मुंह से निकलता है उसको आपको अपने आचरण में उतारना पड़ेगा, वही आपको अपने व्यवहार में रखना पड़ेगा। यही राष्ट्रीय हिंदू संगठन का प्रयास है और यही राष्ट्रीय हिंदू संगठन का संकल्प है। इसी संकल्प के साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और सरकार और संगठन पे तो काफी सारे बात हो गए। एक सवाल जो सेकुलर बराबर हमसे पूछते रहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन के क्या देश के लिए खास हो जाएगा और गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने से क्या बदल जाएगा? जो आपसे प्रश्न करते हैं वही गौमूत्र का सेवन करके अपने स्वास्थ्य को सुधारते हैं। जो आपसे प्रश्न करते हैं वही गौमूत्र का सेवन करके अपने आप को स्वस्थ करने का प्रयास करते हैं, छुप करके। समझ रहे हैं? तो हमें इस पर बहुत विशेष टिप्पणी करने की या बात करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण केवल भ्रमित हैं और वो इतना भ्रमित हो चुके हैं कि वो अपने राजनीतिक वचनों में वो कहाँ पे धर्म को अपने ही धर्म को लपेट दे रहे हैं, उनको स्वयं को पता नहीं चल पा रहा है। और आजकल हमारी बहनों को क्या हो गया है, वो उनको टारगेट कर रहे हैं या वो खुद ऐसा बहुत सारा केस फरीदाबाद और दिल्ली में देखे तो सबसे ज्यादा देखिए, केस देखने को मेरा मिला। इसमें बहुत बड़ा स्टडी है और मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारत में प्रत्येक दिन 17 से 22,000 बेटियां गायब होती हैं पूरे देश में। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। गुमशुदगी की रिपोर्ट 17 से 22,000 गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है, गुमशुदगी की। उसमें से कितनी हजार लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है और उनको बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया जाता है। वहीं पर कुछ बच्चियों के साथ जो बच्चियां जान जाती हैं इनकी वास्तविकता को, उनको काट करके उनके आर्गन को पूरे विश्व के अंदर सप्लाई किया जाता है। इसी भारत की बात मैं कर रहा हूँ। और सुनिए, जो बच्ची कुची हैं उनको देह व्यापार के लिए सऊदी, दुबई और इस्लामिक कंट्रियों में देह व्यापार के लिए इधर से पोर्ट किया जाता है। तो आज हमें अपने बच्चों को संस्कार देने की आवश्यकता, अपने परिवार में संस्कार देने की आवश्यकता है खुल करके। आज मैंने देखा कि ये अंग्रेजी तिथि बदली, इसमें मैंने देखा कि बहुत सारे हिंदूवादी लोग भी अपने बच्चों के साथ नववर्ष मना रहे थे। इसका मतलब ये है कि हमारे में ये ताकत नहीं है कि हम अपने बच्चों को बता सके कि ये मेरा नववर्ष नहीं है, मेरी ये क्षमता नहीं है, मेरा वैचारिक दृढ़ता नहीं है कि मैं अपने बच्चों को बता पाऊं कि मेरा नववर्ष नहीं है, मेरा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होता है और उसके कारण भी बता सके क्यों होता है। मौसम बदलता है, समय बदलता है। ये दृढ़ता नहीं है। हमें अपने अंदर ये दृढ़ता लाना पड़ेगा, अपने बच्चों को टोकना पड़ेगा कि ये गलत संस्कृति है, ये गलत कपड़े हैं, ये हमारे दुश्मन है। जब हम बताएंगे कि मुसलमान इस देश का दुश्मन है, हिंदुओं का दुश्मन है, मुसलमानों की इस धर्म संस्कृति में नजर है, यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं, इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनको घटनाएं दिखाएं कि हमारी बेटियों के कैसे 35 टुकड़े किए जाते हैं और इस देश के सदनों में कोई नेता आवाज तक नहीं उठाता है। जब हम बताएंगे निश्चित रूप से तो हमारे बच्चे पालन करेंगे, जाना पड़ेगा, ये हमारा दायित्व है। आपने कट्टरपंथी की बात की तो हमें एक न्यूज की याद आ गई कि आप इतने एक्टिव हैं, इतने स्टडी करते हैं, तो आपको राम मंदिर के बारे में कोई खबर है क्या कल परसों की? जी, राम मंदिर के बारे में क्या जानकारी, कैसी खबर के बारे में जानकारी चाहते हैं? वहाँ पे कुछ कट्टरपंथी लोग अंदर जाके नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। आप ये समझिएगा कि वहाँ नमाज ही पढ़ने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। वहाँ पर तो ये प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ पर पुनः कैसे बाबरी मस्जिद स्थापित की जाए। इस गलत भावना के साथ मुसलमान इस देश का काम कर रहा है और बहुत सारे नेताओं का, मुसलमानों के बयान भी आता है कि बाबरी मस्जिद, आज राम मंदिर आपने बना लिया, कल पुनः हम बाबरी बनाएंगे। तो जब तक कोई भी चीज सुरक्षित नहीं है, ना तो आप सुरक्षित है, ना आपके मंदिर सुरक्षित है, ना आपकी संस्कृति सुरक्षित है, जब तक आप एक नहीं होने का प्रयास करते हैं, जब तक समाज को आप एक करने का प्रयास नहीं करते हैं, तब तक वास्तव में कोई चीज सुरक्षित नहीं है। अगर मुगल आकर के यहाँ कब्जा कर सकते हैं, हमारे राजाओं को मिला करके, फूट डाल करके, तो आज भी कर सकते हैं, कर रहे हैं। इसीलिए आज हमें आवश्यकता है। पहले तो होता क्या था कि अंग्रेज हमारे दुश्मन थे, मुगल हमारे दुश्मन थे, लेकिन हमें दिखाई देता था कि ये हमारे दुश्मन है। और आज तो आप मेले में चले जाइए, काफी सारे मुसलमानों की दुकानें सजी हुई हैं। मैं तो आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि कौन सी कहाँ पे मुसलमानों की दुकानें हैं। रेहड़ी में मुसलमान घूम रहा है और प्रशासन को कोई खबर नहीं है। प्रशासन केवल पैसे पर काम कर रहा है। और अगर कोई भी यहाँ पे घटना, ये हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला होता है, अगर यहाँ कोई घटना हो जाती तो कौन जिम्मेदार होगा? कौन जिम्मेदार होगा? क्या यहाँ पे किसी संत ने, किसी महात्मा ने, किसी शंकराचार्य ने क्या इस पर टिप्पणी की कि हिंदुओं का मेला, हिंदुओं को यहाँ पे व्यवसाय करने का मौका मिलना चाहिए? भैया आपने टिप्पणी की बात की तो मैं आपको बता दूं राम मंदिर वाला पूरा वायरल हो गया देश में और 9 तारीख से हम लोग इस पे चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे। पूरे माघ मेले में हमसे किसी ने इस टॉपिक पे चर्चा करने की भी कोशिश नहीं की। उन्होंने बोला वो प्रशासन का काम है, वो देख लें। देखिए, हम इसका हमें जानकारी नहीं है। ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। असल में
होता क्या है कि आज समाज हमारा राजनीति पर पूरी तरह डिपेंड हो चुका है। जैसे कि ये नेताजी से हम प्रचार करेंगे इनका तो ये हमारा काम करवा देंगे, ये हमारा ठेका-पट्टी करवा देंगे, ये हमारी सुख-दुःख में मदद कर देंगे, हमारे आ जाएँगे यहाँ पे। असल में दिक्कत ये है कि नेताजी तो वादा कर देते हैं कि हम करेंगे आपकी मदद, लेकिन करता कोई नहीं है, करता कोई नहीं है। वो कहते हैं ना अगर कि हिंदू यही समझ ले कि अपने घर और अपने मोहल्ले में केवल एक हो जाए, केवल अपने घर और अपने मोहल्ले में, हम कहते हैं डीएम लेवल की समस्या है, नहीं समाधान हो रहा है। तो अगर आप 100 लोग संगठित हैं, तो 100 लोग प्रत्येक समस्या का समाधान कर सकते हैं और डीएम को सुनना पड़ेगा आपकी बातों को, सांसद को सुनना पड़ेगा आपकी बातों को। और अगर आप अकेले पहुँचते हैं, तो सांसद जी निकलते हैं और हो सकता है कि आपका ले भी ले हो सकता है कि कागज़ आपका ले जल्दी-जल्दी गाड़ी में बैठते-बैठते और उस कागज़ को कहाँ फेंकते हैं, क्या करते हैं, पता नहीं। कोई पता नहीं, है ना? तो आज समाज हमारा गलत जगह पे देख करके आशा की किरण बनाया हुआ है, जो कि हमको खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमें खुद अपना पेट भरना होगा, हमें खुद अपने परिवार का संचालन करना होगा, उसकी सुरक्षा, उसकी रक्षा को निर्धारित भी करना होगा। तो कहाँ से नेताओं का काम आ गया? नेता क्या कर रहा है? अब भाई यही चीज़ समझ लें हम, अपने आस-पास में लोगों में संगठित कर लें लोगों को। कोई भी समस्या आती है, एक-दूसरे की समस्या के साथ सब लोग खड़े हो जाएँ। आते नहीं है ना, नहीं, ये हमें करना आते पड़ेगा, नहीं है ना। करना पड़ेगा। हम ये लोग बताना पड़ेगा कि नेताओं की रैलियों में जाने से आपकी कोई समस्या का हल नहीं हो जाएगा। होगा ना, टंकी में तेल एक बार फुल हो जाएगा ना, बाइक की गाड़ी में पूरा फुल हो जाता है एक बार, उससे 2-3 दिन कम से कम वो घूम सकते हैं। इसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को हम लोग समाप्त करना चाह रहे हैं और हिंदू राष्ट्र को लेकर के हम लोग प्रत्येक हिंदू को संकल्पित कर रहे हैं। हो सकता है हमारी संख्या कम है आज, हो 14 सकता लाख है, संख्या काफ़ी बड़ी हो होती सकता है कि आज हम बहुत अपने आप को प्रकाशित न कर रहे हों, लेकिन आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र के लिए ईंट से ईंट बजाएगा राष्ट्रीय हिंदू संगठन का कार्यकर्ता पूरे देश भर में। है। भैया एक सवाल जाते-जाते रह गई, ईंट का बात आपने किया तो बस मैं बंगाल बोलूँगा और आप समझ जाओ। बंगाल में ईंट की नींव रखी जा रही है, उसकी कलेक्शन की जा रही है, सारे संगठन चुप हैं, सारे संगठन। कोई वहाँ मतलब ना उनके कार्यकर्ता मौजूद हो रहे हैं, ना कुछ हो रहे हैं। बस सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है वायरल। असल में क्या है, जब हम अपनों की सुरक्षा को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, पिछली बार बंगाल के चुनाव में हजारों हिंदुओं की हत्या हुई, हिंदू कार्यकर्ताओं की, हजारों हिंदुओं को बंगाल से बाहर किया गया, लेकिन उनकी कोई सुध नहीं ली गई। जब हजारों कार्यकर्ता एक साथ उनका शोषण हो रहा है, वो झंडा ले रहे हैं हिंदुत्व के नाम पे, तो उनकी हत्या कर दी जा रही है। तो ऐसे में जब उनको सहारा नहीं मिलेगा, तो कौन हिंदुत्व के लिए आगे आएगा? यही विश्वास दिलाने की आवश्यकता है कि हम सब एक हैं, आप हिंदुत्व के लिए कार्य करिए, हम एक-दूसरे के साथ खड़े होंगे, निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आने से प्रारंभ होंगे। बंगाल में जिस प्रकार से हो रहा है, बंगाल केवल एक राज्य नहीं है। आप चले जाइए, केरला चले जाइए, कर्नाटका चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, आप चले जाइए आंध्र प्रदेश चले जाइए, आप चले जाइए तेलंगाना चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, वहाँ पे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष टी विजय जी हैं, जब भी हिंदुत्व की बात करते हैं, तब उनको पुलिस उठा करके ले जाती है। अभी तक उनकी 4 बार गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन वो प्रयास नहीं बंद कर रहे हैं। तो हमें चैलेंजेस के साथ हिंदुत्व के लिए काम करना पड़ेगा। जिस दिन हम शक्ति का प्रदर्शन अपने करेंगे, निश्चित रूप से प्रशासन को भी सोचना पड़ेगा, भारत की सरकारों को भी सोचना पड़ेगा, जो प्रदेश में सरकारें बैठी हुई हैं, क्योंकि वो लोग भी हिंदू हैं। हमें ये ताकत दिखानी है कि हम एक हैं और हम 80 करोड़ हैं। हम 80% की आबादी के साथ भारत में हैं और हम एक हैं। जो नेता हमारी बात नहीं करेगा, उसके वजूद को समाप्त कर देंगे भारतीय राजनीति से। जब तक इस मूड में हिंदू नहीं आएगा, तब तक इस राजनीति और जिस दिन इस मूड में हिंदू आ गया, भारत की राजनीति की दशा और दशा बदल जाएगी, क्योंकि प्रत्येक राजनेता हिंदू है। बस आज वो जान रहा है कि हिंदू यादव के रूप में बटा हुआ है, हिंदू एससी के रूप में बटा हुआ है, हिंदू ब्राह्मण के रूप में बटा हुआ है, हिंदू क्षत्रिय के रूप में बटा हुआ है, हिंदू जाति के रूप में बटा हुआ है, हिंदू भाषा के रूप में बटा हुआ है। लेकिन जिस दिन वो नेता ये जान जाएंगे कि ये तो यार एक है, अगर हम इनकी बात नहीं कर रहे तो ये हमको अपने घर में मोहल्लों में नहीं घुसने दे रहे हैं। जिस दिन ये जान जाएगा, वो अपनी जबान बदल देगा। वही नेता जो आज टोपी लगा के घूम रहा है, वही नेता भगवा साल भर पहन करके ओढ़ करके घूमेगा और हिंदू राष्ट्र की बात करेगा। तो हमें समझने की आवश्यकता है, हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, ये हमें समझने की आवश्यकता है कि हम अपनी 80 करोड़ आबादी की शक्ति का प्रदर्शन कब और कहाँ करते हैं। या ने हमें बहुत अच्छे से आगे के पूरे रणनीति बताया। सबसे अच्छा चीज हमको ये लगा कि ये प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, जिससे आपको कहीं जाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं भैया से और एक कम्युनिटी में आ सकते हैं और संगठन को विस्तार कर सकते हैं और कहीं से सपोर्ट कर सकते हैं और अपना फीडबैक दे। प्ले स्टोर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और भैया का माध्यम भी हम अपने कमेंट में डाल देंगे, उनसे भी आप जुड़ सकते हैं यदि जुड़ने का कोशिश करें और हिंदुत्व को आगे बढ़ाएं आप लोग। हमारा यही संकल्प है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।